अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर आपको करवाने वाले हैं वहाँ सूरज सबसे पहले तलू होता है और इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में होता है। इस मुल्क में गर्मियों में दिन छोटे और सर्दियों में दिन लंबे होते हैं। यहाँ अगर डॉक्टर की $1,20,000 साल की कमाई है तो प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन की $1.5 लाख तनख्वाह है। मुल्क छोटा और मौसम शानदार है। आप अगर खुशहाल माहौल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये मुल्क बेहतरीन जगह है। इंसानों के बनाए हुए कानून और तौर तरीकों से ये मुल्क एक जन्नत बन चुका हुआ है। तो इस मुल्क में इंसान कम और भेड़ें ज्यादा हैं। पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादातर लोग इस मुल्क को इसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन ये मुल्क अपने हाई माउंटेन्स, वोल्केनोज, ब्यूटीफुल ग्रासी लैंड और हाइजेनिक फूड की वजह से मकबूल है। हाई इनकम, लो क्राइम रेट, खूबसूरत लैंडस्केप के बावजूद इस मुल्क का 80% हिस्सा एम्प्टी क्यों है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत मुल्क न्यूजीलैंड की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूजीलैंड के बारे में बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे। न्यूजीलैंड के दिलचस्प मकामात के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा आप न्यूजीलैंड जाकर किस तरह से कमाई कर सकते हैं और कैसे आप न्यूजीलैंड के विजिट वीजे को वर्क वीजे के बीच में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये तमाम मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम न्यूजीलैंड के एक शानदार सफर पर। न्यूजीलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम द क्राउन ऑफ न्यूजीलैंड है, इस मुल्क की कुल आबादी 5.2 मिलियन यानी 52 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 123वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,021 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये एक जजीरा नमा मुल्क है और ये ऑस्ट्रेलिया से 4,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये एक आइसलैंड है, यानी कि इस मुल्क के चारों तरफ ही समुंदर पाया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क के दो हिस्से हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में रहते हैं। तकरीबन 77% आबादी वहाँ आबाद है, खास तौर पर शहरी इलाकों में जैसे ऑकलैंड, वेलिंगटन और हैमिल्टन है। ऑकलैंड जो सबसे बड़ा शहर है, इसमें तकरीबन 16 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जनूबी जजीरे में आबादी कम है, लेकिन ये अपने कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। क्राइस्ट चर्च जो जनूबी जजीरे का सबसे बड़ा शहर है और क्वींस टाउन सियाहों और आउटडोर शौकीन अफराद के लिए मशहूर मकामात हैं। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है। वेलिंगटन दुनिया का जनूबी तरीन दारुल हुकूमत है जो न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के जनूब मगरबी किनारे पर वाक़या है। इसे विंडी सिटी भी कहा जाता है क्योंकि कॉक स्ट्रीट और पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान होने की वजह से यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। वेलिंगटन फिल्म इंडस्ट्री का भी मरकज है, जहाँ वीटा वर्कशॉप और वीटा डिजिटल जैसे अदारे मौजूद हैं जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और दी हॉबिट जैसी फिल्मों पर काम किया। दोस्तों, वेलिंगटन एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पहाड़ों, खूबसूरत बंदरगाह और जदीदो तारीखी तमीरात का शानदार इम्तिजाज देखने को मिलता है। टी पापा म्यूजियम, यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक टी पापा म्यूजियम टोंगा रीवा मौजूद है जो अपनी इंटरैक्टिव नुमाइशों और सकाफती तारीख के लिए मशहूर है। वेलिंगटन में कॉफ़ी कल्चर बहुत फेमस है और दावा किया जाता है कि यहाँ दुनिया की बेहतरीन कॉफ़ी दस्तयाब है। वेलिंगटन की केबल कार सवारी सयाहों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये शहर के मरकज से बोटिंग गार्डन तक खूबसूरत सफर फराहम करती है। वेलिंगटन के इर्द गिर्द खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं, जैसे ज़ीलैंडिया जो एक शहरी इको सैंक्चुरी है और आज़ादी से काबिल रसाई पैदल रास्ते और साहिल मौजूद है। दोस्तों, वेलिंगटन एक अहम फॉल्ट लाइन के करीब वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ ज़लज़लों का खतरा रहता है, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन हालात से निपटने के लिए तैयार रहता है। न्यूजीलैंड की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है और एक न्यूजीलैंड डॉलर पाकिस्तानी 168 रुपीस जबकि इंडियन 50 रुपीस के इक्वल होता है। दोस्तों, अगर हम न्यूजीलैंड की तारीख की बात करें तो न्यूजीलैंड के असल बशिंदे ग्रो मावरी कबाइल थे। मावरी तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर आबाद हुए। 1642 में एक डच एक्सप्लोरर ने इसका पहला यूरोपीय दरियाफ्त किया, लेकिन 1840 में बरतानवी हुकूमत के तहत ये मुल्क आ गया। न्यूजीलैंड ने 1907 में आज़ादी हासिल की और 1947 में मुकम्मल खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। माओरी लोगों को नेटिव्स भी कहा जाता है, जैसा कि अमेरिका में रेड इंडियंस नेटिव्स थे।
जिन्हें अमेरिका ने अब मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया। इसने माओरी लोगों को बिल्कुल खत्म नहीं किया। इनको अलग शनाख्तगी, इवन के इस मुल्क में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर माओरी जुबान को भी ऐड किया गया है और रिसेंटली माओरी लोगों को पार्लियामेंट में भी शमूलियत का इख्तियार दिया गया है। न्यूजीलैंड में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है। क्रिस्टोफर लक्सन जो कि 2023 में इस मुल्क के वजीर आजम बने। दोस्तों, इस मुल्क में तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। इस मुल्क में 1.3% मुसलमान लोग भी आबाद हैं जो एशिया और यूरोप से यहाँ पर आबाद हुए। यहाँ पर पहला इस्लामिक सेंटर 1959 में खोला गया। इसके बाद बहुत सी मसाजिद बनाई गई और आज यहाँ एक इस्लामिक स्कूल भी मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की अगर मईशत की बात की जाए तो खेती बाड़ी, डेयरी फार्म, फल, सब्जियों की एक्सपोर्ट का काम बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। इस मुल्क की मईशत को इसकी टूरिस्ट इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा सहारा दिया हुआ है। इस मुल्क की टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क के खूबसूरत मकामात, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत ग्लेशियर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बादलों को छूते हुए पहाड़ दिलकश मनाजिर पेश करते हैं जो सियाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग ऊन और चमड़े के माहिर लोग हैं। फ्रांस और इटली की फैशन इंडस्ट्री इसी मुल्क से ऊन और चमड़ा इंपोर्ट करती है। इसके अलावा इस मुल्क में डेयरी फार्म का काम भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों का खुश्क दूध भी ज़्यादातर न्यूजीलैंड से ही इंपोर्ट किया जाता है और ये लोग जदीद तरीकों से गाय से दूध हासिल करते हैं और इस दूध को शीशे की बोतलों में बंद करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड 5 आइज का भी हिस्सा है जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड यानी इन मुल्कों का आपस में एयरलाइंस है, इसलिए इनको 5 आइज कहा जाता है। न्यूजीलैंड में महंगाई भी बहुत है। यहाँ खाने पीने की अशिया, रिहाइश बहुत एक्सपेंसिव है। अगर फ्री कुछ है तो वो सिर्फ यहाँ के खूबसूरत मनाजिर जो आप देख सकते हैं। यहाँ रात के वक्त बहुत ही खौफनाक सफ़र होता है। सड़क के दोनों तरफ खौफनाक किस्म की बर्फ जमी हुई होती है। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ वाइट क्लाउड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क को ज़्यादातर लोग इसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बहुत ही फेमस क्रिकेट टीम है और इनको कीवीज भी कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका कौमी खेल क्रिकेट नहीं है। न्यूजीलैंड का फेमस खेल रग्बी है और यहाँ की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स अपने हाका डांस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। तकरीबन हर शख्स के मुकाबले में 6 भेड़ें मौजूद हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला मुल्क था जिसने खवातीन को वोट देने का हक दिया और यहाँ औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक हासिल हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक जजीरा नमा मुल्क है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मुल्क में एक भी सांप मौजूद नहीं है, जबकि इसके हमसाये मुल्क में बहुत ही खतरनाक सांप पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सांप रखना या पालना भी गैर कानूनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के टूरिस्ट मुकामात, मेलफोर्ड साउंड ये एक हैरत अंगेज कुदरती फोर्ट है जहां आप खूबसूरत पहाड़ों और झीलों का नज़ारा कर सकते हैं। रवा पाओ माउंटेन, यहाँ स्केटिंग का बेहतरीन मौका मिलता है। रूटो रवा कुदरती गर्म पानी के चश्मे और माओरी कल्चर का मरकज है। क्वींसटाउन एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे बांची जंपिंग और स्काई ड्राइविंग का मरकज है। अबील तस्मान नेशनल पार्क साहिली जंगलात और खूबसूरत साहिलों से भरा हुआ है। होपटन विलेज फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सेट का हिस्सा है जो सियाहों में बेहद मकबूल है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एजुकेशन सिस्टम भी बहुत एडवांस है और यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ पर बेशुमार यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको एक अहम बात बताती चलूँ, यहाँ पर जैसे ही आप अपना हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं या फिर किसी स्किल का हिस्सा बनकर किसी स्किल को लर्न करके आप जॉब करना चाहते हैं, यानी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहते हैं। और यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो स्किल प्रोग्राम की तरफ जाती है और कोई ना कोई हुनर हासिल करके तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आना पसंद करते हैं। न्यूजीलैंड में स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है। न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी जाती है और बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर नर्सिंग की बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ मौजूद हैं। अगर आपको मेडिसिन के शोबे में महारत हासिल है, डी फार्मेसी अगर आपने की हुई है तो आपके लिए ये बेहतरीन जगह है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो आपको आसानी से कंस्ट्रक्शन एरिया में जॉब मिल सकती है और आप जॉब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप विजिट वीजे को वर्क वीजे में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका तरीकेकार मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगी। न्यूजीलैंड के ट्रेड पार्टनर्स में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूरोपियन यूनियन मौजूद हैं।
न्यूजीलैंड में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बिल्डिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। न्यूजीलैंड में टूरिज्म डेवलपमेंट में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि होटल कंस्ट्रक्शन, रिजॉर्ट डेवलपमेंट और टूर ऑपरेशंस। एग्रीकल्चर, न्यूजीलैंड में एग्रीकल्चर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, शीप फार्मिंग और वाइन प्रोडक्शन वगैरह। अगर आपको खेती-बाड़ी का काम आता है तो आप यहाँ पर जाकर आसानी से लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में टेक्नोलॉजी सेटअप में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी वगैरह। न्यूजीलैंड में बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत ही फेवरेबल है। यहाँ पर बिजनेस सेटअप करने में बहुत सी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि इजी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लो टैक्स रेट्स, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। न्यूजीलैंड में बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम भी मौजूद है। न्यूजीलैंड में बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मौजूद है। बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, टैक्सी सर्विस, रेंट कार सर्विस वगैरह इजीली आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड का वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड का वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वेबसाइट पर जाकर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स देनी होती हैं और आपको इजीली विजिट वीजा जो है वो मिल जाता है। विजिट वीजा आपका 7 से 10 दिन में प्रोसेस हो जाता है। विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर्स मौजूद होनी चाहिए। 6 मंथ के पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। हेल्थ केयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस से लिया गया करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 10 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आप आसानी से विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों विजिट वीज़ा आपको 6 महीने के लिए मिलता है। इसको आप वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपको इसके लिए न्यूजीलैंड जाना होगा विजिट वीज़े पर। वहाँ पर जाकर आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी और जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है तो उसके थ्रू आपका वर्क वीज़े में विजिट वीज़ा कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में। अगर आपको एग्रीकल्चर का काम यानी कि खेती बाड़ी के काम से अगर आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा चेरी, कीवी, एप्पल एक्सपोर्ट किया जाता है और इसकी फार्मिंग की जाती है। और अगर आपको ये तमाम काम करने आते हैं तो आपको आसानी से वहाँ पर जॉब मिल सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं और ये वर्क परमिट आपको 5 साल के लिए दिया जाता है। दोस्तों वीज़े की फ़ीस आपको 20,000 से 25,000 रुपयों में न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल जाता है। और अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट 1,20,000 से शुरू होकर 2,50,000 तक की आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।